5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। Neighbors are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या में are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या में पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था, तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग चुकी थी और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपने एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र ना करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया
कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहां पर खाना खुदा है, जहां पर रोज़ा रसूल है, जहां पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहां जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खादिम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक़्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया, दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफ़देह दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनकी भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे।